नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में लगातार कई पार्टियों अपने अपने जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हमारे साथ अंकुर गुप्ता जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी है और साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है। लगातार बांकीपुर विधानसभा में अपने सामाजिक कार्य में लगे हुए रहते हैं, साथ ही साथ अपना जातीय सम्मेलन में भी लगे हुए रहते हैं। ऐसे में एक जातीय रोनियार समाज की मीटिंग की बैठक थी, उसमें ये आए हुए थे हमसे बातचीत करने के लिए। उन्होंने हाँ भरा और आइए हम इनसे बांकीपुर के जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में विशेष तौर से बातचीत करेंगे। तो सर, ये बताइए कि बांकीपुर में जो आपके समाज के लोग हैं किस तरह वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो रोनियार वैश्य समाज है जी, मतलब हम उसके वंशज हैं जो हमारे भारत के आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के हम लोग वंशज हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कोर वोटर रहा है तो वो वैश्य बनिया रहा है और हम लोग बनिया समाज से रोनिया हैं। हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। और इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव में कोई किसी के साथ हमारा टक्कर है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी के साथ नहीं रहती है। दूसरे जो दल रहते हैं वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी के साथ नहीं होती है, वो खुद अपने लड़ाई लड़ती है। और इस बार का जो चुनाव है, बांकीपुर से जो उपचुनाव हो रहा है, उस चुनाव के जो इससे पहले हमारे विधायक थे माननीय श्री नितिन नवीन जी, उनको यहाँ बांकीपुर की जनता ने हमेशा अपना प्यार, स्नेह और मतलब आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमेशा जिताया है। और जब वो जीतने के बाद मतलब भारत की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है, हमारे बिहार का लाल नितिन नवीन जी जो युवा है, 45 वर्ष के हैं, ऐसे युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये हमारे बांकीपुर की जनता के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि उनका मान सम्मान बढ़ गया। एक सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार युवा को उत्तरदायित्व दे रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे विधायकी हो, तमाम तरह के बात हो, तो युवा को मौका मिल रहा है और साथ ही साथ कार्यकर्ता को भी मौका मिल रहा है। तो बांकीपुर विधानसभा में जिस युवा को मौका मिला है, नीरज जी को, उनके बारे में बताइए कि उनको कितना लोग पसंद करते हैं, उनसे आप मिले हैं या उनके विषय में कुछ जानते हैं, और ऐसा उनको लोग वोट दे, इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को धन्यवाद के पात्र हैं कि सबसे कम उम्र का 32 वर्ष के उम्र के युवा को, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत अगर सबसे छोटा अगर पद है तो वो बूथ अध्यक्ष का होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है, वो नीरज कुमार सिन्हा बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष, और मंडल अध्यक्ष को अगर भारतीय जनता पार्टी आज विधायक बना रही है तो इसका मतलब है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 1400 कुछ मंडल है, उन सभी के अंदर में एक नया जोश आ गया है कि आज हमारा नीरज कुमार सिन्हा है तो कल हम भी हो सकते हैं। तो इस तरह का चयन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो ना परिवारवाद में चलती है ना उद्योगवाद में चलती है, साफ छवि, साफ नियत और अपने क्षेत्र का विकास। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती किस पार्टी से है? आरजेडी से है या प्रशांत किशोर के जन स्वराज से है? ये आप विपक्ष के लोगों से पूछिए कि उनकी लड़ाई किससे है, वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई किससे है आप बताइए? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जीत रहा है। सेकंड में कौन आपके रहेंगे? सेकंड में सर जिसको रहना है वो रहे, हम प्रथम है, प्रथम रहेंगे। प्रथम आप है, लेकिन लड़ाई किससे है सर? लड़ाई किसी से नहीं है सर, मैं कहूंगा सर भारतीय जनता पार्टी का कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं रहा है, दूसरे दल के लोगों का भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई रही है।